नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं यदि हम भविष्य में 10,000 साल आगे चले गए तो पृथ्वी कैसी दिखेगी? क्या पूरी ज़मीन वोल्केनों से ढकी होगी या फिर पूरी सतह बर्फ में जमी होगी? और अगर हम 1 लाख साल आगे जाए तो क्या पृथ्वी के सारे समुद्र सूख चुके होंगे या पृथ्वी की सभी ज़मीनों को समुद्र निकल चुका होगा? और यही नहीं दोस्तों, अगर हम 1 करोड़ साल आगे जा सके तो क्या धरती पर कोई इंसान होगा या इंसान किसी दूसरे ग्रह पर बच चुके होंगे? यदि आप ऐसा कर पाए तो इस बात की उम्मीद कम ही रखिए कि कोई इंसान आपका स्वागत करेगा। अगर इंसानों को अपना अस्तित्व मिटने से बचाना है तो हमको इन करोड़ों सालों में कई सारी विपदाओं का सामना करना पड़ेगा। जो मानव जाति एक पैंडेमिक से खतरे में आ गई, क्या वह क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर वॉर, एस्ट्रॉइड्स, आइस एज, सूरज की बढ़ती गर्मी, इन सभी का सामना कर पाएगी? क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए भविष्य में चलते हैं और जानते हैं। अगले आने वाले 10,000 सालों में इंसानों के जेनेटिक डिफरेंस कुछ स्पेसिफिक जगह में होने के बजाय पूरी दुनिया में पाए जाएंगे। त्वचा और बालों के रंग जैसी विभिन्न प्रकार की चीज़ें हर जगह पाई जाएगी। शायद ये इंसानों में हो रहे भेदभाव को खत्म कर सके। अगले आने वाले 20,000 सालों में आज बोली जाने वाली भाषाओं को लोग पहचान नहीं पाएंगे। भविष्य की भाषाओं में आज की भाषाओं के प्रयोग होने वाले शब्द नहीं रहेंगे, तो आपको उनके शब्द समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आगे 50,000 साल बाद धरती पर ग्लेशियल पीरियड शुरू होगा, जो कि अपने साथ आइस एज को लेकर आएगा और सतह पर हर जगह बर्फ़ मिलेगी। और यही नहीं, तब धरती पर एक दिन आज के एक दिन से पूरा 1 सेकंड बड़ा होगा। और इस एक्स्ट्रा टाइम का आप क्या करेंगे, ये हमको आप कमेंट में ज़रूर बताएं। 2.5 लाख साल बाद समुद्र की सतह से निकलता हुआ एक वोल्केनो पैसिफिक ओशन में एक द्वीप में बदल जाएगा। और 5 लाख साल बाद एक एस्टेरॉयड जिसका डायमीटर 1 किलोमीटर हो सकता है, उसके धरती से टकराने की संभावनाएं है, जो कि न सिर्फ पूरी धरती पर जगह जगह आग लगा देगा बल्कि सांस लेना भी मुश्किल कर देगा। और अगर इतनी आग काफ़ी नहीं तो 10 लाख साल बाद आपको सुपर वोल्केनो देखने को मिलेगा, जिसमें 3,000 क्यूबिक किलोमीटर से ज़्यादा राख निकलेगी, जो कि अब तक का सबसे बड़ा इरप्शन होगा। ऐसा ही एक इरप्शन 70,000 साल पहले मानव जाति को विलुप्त होने की कगार पर ला दिया था। और इसी के साथ एक सितारा फटकर सुपरनोवा में बदल जाएगा, जो कि धरती से भी दिखाई पड़ेगा। 20 लाख सालों बाद इंसान सोलर सिस्टम के हर ग्रह पर बसेरा बना लेगा। और यही नहीं, हर ग्रह के हिसाब से ढलते हुए भी दिखेगा। हर ग्रह का इंसान बाकी ग्रहों के इंसानों से विभिन्न रूप ले लेगा और शायद भेदभाव फिर से शुरू हो जाए। 1 करोड़ साल बाद अफ्रीका के 2 टुकड़े हो चुके होंगे और इन टुकड़ों के बीच की जगह एक नया समुद्र ले लेगा। 5 करोड़ साल बाद अफ्रीका यूरेशिया से टकरा जाएगा और मेडिटेरेनियन सी के गायब होने के साथ साथ नए पहाड़ों को जन्म देगा, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे हो सकते हैं। वही स्पेस में मंगल ग्रह की अपनी चांद से टकराने की संभावनाएं है, और जिसके कारण उसके चारों ओर रिंग सिस्टम बन सकता है, बिल्कुल ठीक सैटर्न के जैसे। अगले आने वाले 6 करोड़ सालों में अमेरिका और कनाडा के रॉकीज पर्वत पूरी तरह से घिसकर सपाट हो जाएंगे। 8 करोड़ सालों बाद पैसिफिक ओशन में मौजूद हवाई आइलैंड को समुद्र निकल चुका होगा। 10 करोड़ सालों बाद एक 10 किलोमीटर बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराएगा, ठीक उस एस्टेरॉयड की तरह जो 66 मिलियन साल पहले धरती पर टकराया और जिसकी वजह से डायनासोर्स का खात्मा हुआ। 25 करोड़ साल बाद पृथ्वी के सारे कॉन्टिनेंट जैसे कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आपस में जुड़ जाएंगे और एक विशाल कॉन्टिनेंट का रूप ले लेंगे, जैसा कि इतिहास में पहले भी था। और यही नहीं, इतिहास की तरह ये विशाल कॉन्टिनेंट वापस से अलग अलग टुकड़ों में बंट जाएगा। शायद ये कॉन्टिनेंट साथ में रहकर खुश नहीं है।
अगले 50 से 60 करोड़ सालों बाद पृथ्वी से महज 6500 लाइट ईयर दूर एक गामा रे बर्स्ट होने की संभावना है, जो कि अगर धरती से टकराती है तो ओजोन लेयर को तबाह कर सकती है और धरती पर कई जीवों को विलुप्त कर सकती है। 60 करोड़ सालों बाद चांद धरती से इतना दूर हो जाएगा कि संपूर्ण सूर्य ग्रहण होना असंभव हो जाएगा और सूर्य की बढ़ती गर्मी से धरती इतनी गर्म हो जाएगी कि सतह के नीचे होने वाली प्लेट मूवमेंट रोक सकते हैं और भूकंप और सुनामी को कम कर सकते हैं। 80 करोड़ सालों बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बहुत कम हो जाएगी और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जिससे पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ऑक्सीजन वातावरण में नहीं मिलेगी और उसकी वजह से धरती पर हमारा जीवन खत्म हो जाएगा और आखिर में 100 करोड़ साल बाद सूर्य की चमक इतनी बढ़ चुकी होगी कि धरती पर औसत तापमान 47 डिग्री होगा। अगर आपको लगता है कि हम आज भी भारत में इतनी गर्मी सह लेते हैं तो ये जान लीजिए कि इस वक्त दुनिया का औसत तापमान 16 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि यही औसत 47 हो जाएगा तो बाकी जगहों पर कितनी गर्मी होगी ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और इस गर्मी से धरती की सतह से सारे समुद्र सूख चुके होंगे और पृथ्वी पर केवल सूखी ही ज़मीन बचेगी, जिससे मानव जाति का पृथ्वी पर रहने का सपना खत्म हो जाएगा। अगर आप टाइम मशीन से 100 करोड़ साल बाद या पहुँचते हैं तो तैयार रहिएगा एक ऐसी पृथ्वी देखने के लिए जो वर्तमान पृथ्वी जैसी बिल्कुल नहीं होगी। तपती गर्मी, बिना पानी और बिना ऑक्सीजन इंसानों का धरती पर रहना असंभव हो जाएगा। आप यहाँ आए तो उम्मीद करते हैं आप बेहद कम समय के लिए रुकेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पहुँचते हैं तो किसी दूसरे ग्रहों पर जाने ना भूलें, क्योंकि उन ग्रहों पर कोई ना कोई जीव आपके इंतजार में ज़रूर हो सकता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और अगर आप ऐसे ही टाइम में आगे जा सके और देख सकें तो आप क्या करेंगे, हमें आप कमेंट्स में बताना ना भूलें। ऐसे ही अनेकों वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और धन्यवाद।